हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स हब। आज हमारे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस लॉ, जिसे हम व्यावसायिक संनियम का विषय भी जानते हैं, उसके अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज बोथ ए एंड बी और एनी टू XYZ पार्टीज जिसमें आप अनुबंध स्थापित कर सकें, जिनके बीच अनुबंध स्थापित हो सके। Capacity of parties to contract. Okay, so again you will start with a section. According to section 11 of IC Act. IC Act means what, guys? Indian Contract Act. Capacity of parties to contract means any persons or any two persons who are of sound mind at an age of maturity, okay, and has never been by the law prohibited to enter into a contract. They don't have any crime history of themselves. They are of sound mind. मानसिक रूप से वह स्वस्थ होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एज ऑफ मैच्योरिटी होनी चाहिए। दे शुड बी ऑफ 18+ years एंड दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय द लॉ। नन ऑफ एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी देयर ऑफ देम। दे कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एनी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट और एनी सच काइंड ऑफ XYZ कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर लीगल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून की नजरों में वो एक वैध और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने सेक्शन 11 धारा 11 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने डिफाइन किया, परिभाषित किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ IC एक्ट, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, जो व्यक्ति आपके अनुबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं है, जो डिस्क्वालिफाइड हैं बाय द लॉ, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वी कैन क्लियरली मेंशन इट, ओके, उन्हें हम जानते हैं। सो सबसे पहले आते हैं आपके, ठीक है, दोज पर्सन्स हु आर नॉट द एज ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि माइनर्स। माइनर्स बिलो द एज ऑफ 18 years आर नोन एज माइनर्स। जो व्यक्ति 18 साल की आयु से कम का है, नाबालिग है, उसे हम माइनर के नाम से जानते हैं। वो किसी भी प्रकार के बिजनेस या किसी भी प्रकार के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स में आप उनसे अनुबंध स्थापित नहीं कर सकते, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। ओके, अब आते हैं आपके पर्सन्स हु आर ऑफ अनसाउंड माइंड। देखिए, अनसाउंड माइंड जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। क्या वो किसी डिसीजन को लेने की कैपेसिटी रखते हैं? नहीं। निर्णय की लेने की क्षमता उनमें नहीं होती है। अब इसमें साहब हमारे पास में देखिए 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला आता है आपका ल्यूनैटिक्स, दूसरा आता है आपका इडियट्स और तीसरा आता है आपका ड्रंकन पर्सन्स। ड्रंकन पर्सन्स। ल्यूनैटिक मीन्स जिनको मैडनेस के अटैक्स आते हों, पागलपंती के दौरे आते हों, वो लोग क्या किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैध अनुबंध स्थापित करने में सक्षम है? नहीं। वो एक सही व उच्च निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं? नहीं। सो दे आर डिस्क्वालिफाइड। इडियट्स वो होते हैं जिनका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। दे हैव गॉट अंडर डेवलप्ड ब्रेन्स। ओके, so are they qualified? No, they are disqualified. Now come drunken persons. Drunken persons में क्या है? देखिए, जब एक व्यक्ति they are addicted to the alcoholism, they are not able to take a decision in the status of their mind. So are they qualified? No, they are disqualified. Okay, let's move ahead. अब आपके सामने आ रही है तीसरी कैटेगरीज। तीसरी कैटेगरीज होती है स्टूडेंट्स आपकी एलियन एनिमी।
एलियन एनिमी, एलियन मीन्स अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कंट्री या एक ऐसी फॉरेन कंट्री इज नोन एज एलियन. ओके, अगर वॉर की सिचुएशन आ जाती है और युद्ध छिड़ जाता है, इफ वॉर हैपन्स बिटवीन दैट कंट्री टू विच द एलियन बिलोंग्स, ही बिकम्स और शी बिकम्स अवर एनिमी. ओके, वह हमारे लिए दुश्मन स्वरूप बन जाते हैं. तो क्या हम उनके साथ में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन आउट कर सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं? नो. नेक्स्ट कैटेगरी, फॉरेन एम्बेसडर्स. फॉरेन एम्बेसडर्स. Foreign ambassadors means what? A representative of a different country who has been established or given a place in our country by the parliament or by the central government under the law. कानून के अंतर्गत हमारे देश ने किसी और बाकी अन्य देशों से जिनके हमारे साथ में व्यापारिक, राजनीतिक अथवा किसी प्रकार के XYZ संबंध अगर स्थापित हैं, तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे कंट्री में रहता है. तो वैसे ही भारत देश का भी रिप्रेजेंटेटिव दूसरे कंट्रीज में होगा. तो अगर हम किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो कि किसी भी XYZ कंट्री का है, हमारे देश में अगर वो रह रहा है कानूनन रूप से और वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी कंट्री को राजनीतिक व किसी प्रकार के, आप कह लीजिए कि किसी भी XYZ रिलेशनशिप्स को लेकर के अपने कंट्रीज के, या व्यापारिक कह सकते हैं आप, तो हम अगर उससे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्थापित करना चाहते हैं, सो इज ही क्वालिफाइड या ही इज और शी इज क्वालिफाइड, बट ओनली एंड ओनली इफ द गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स इन राइटिंग. अगर हमारे पास में लिखित पत्र है केंद्र सरकार का कि हाँ आप इनके साथ में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन आउट कर सकते हैं, तभी, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालिफाइड. ओके, they will automatically get disqualified. Next one is convicts. Fifth one, convicts. A person who is behind the bar is not at all capable of getting signed into a contract. Convicts यानी कि वो दोषी जो अभी अपनी सजा भुगत रहे हैं, behind the bars, in the jails, you can say it very clearly. They are not qualified, means they are disqualified and they are not allowed by our law. Okay, so they get disqualified. उनके साथ आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? No. Again, let's move ahead. Insolvents. The sixth one is insolvents. जब एक डेटर हमारा इंसॉल्वेंट टर्न आउट हो जाए, उसके बैड डेब्ट्स इंक्रीज हो जाए, विच आर नॉट रिकवर्ड और विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ही टर्न्स इनटू एन इंसॉल्वेंट वन. अब इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ में क्या आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो, बिकॉज हिज हिस्ट्री एंड हिज डेट्स आर मच दैट यू आर नॉट एबल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम और हर. सो इन दैट सिचुएशन दे आर disqualified. Okay, and the last one, governors of any state. governors जो हमारे राज्यपाल हैं किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, and members of parliament. Okay, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, एंड साथ ही साथ जो गवर्नर्स हैं, उन्हें कानून इजाजत नहीं देता है, ना हमें देता है कि हम उनके साथ में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन आउट कर सकें. व्हाई? बिकॉज दे आर सर्विंग द कंट्री, दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, they have got their own designation, their roles, and they have to fulfill the same. Apart from that, they don't have such kind of duties to be done for a valid contract. Okay, so these were some of the points. Section 11 क्या करता है? हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन. क्लियर? सेक्शन 11 हमें बताता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और आप कह सकते हैं साउंड माइंड का होना चाहिए, साथ ही साथ ही और शी शुड हैव रीच्ड द एज ऑफ मैच्योरिटी एंड शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय द लॉ.
सेक्शन 11 डिफाइन कर दिया, कंप्लीट। नेक्स्ट मूव अहेड। सेक्शन 12 धारा 12 हमें क्या बताती है? दोज पर्संस हु आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, माइनर्स, अनसाउंड माइंड हु हैव गॉट 3 कैटेगरीज, एलियन एनिमी, फॉरेन एम्बेसडर्स, convicts, insolvents, and governors and members of the parliament. Clear? I hope you would have understood. Prepare your own notes, study the same from your book. Have a nice day. Thank you.